है वो स्लीप जैसे वसा ये चार जो है कि स्नेह द्रव्य होगी, ठीक है, जो शरीर को स्नेह का प्रदान करती है। वसा मज्जा, ठीक है, तो सबसे लो क्वालिटी किसकी होती है? तैल की। तैल, वसा, मज्जा, वृक्ष सबसे सर्वश्रेष्ठ है। स्निग्ध क्या करता है? क्लेदन। शरीर का क्लेदन करता है। क्लेदन मीन जिस गुण के कारण शरीर में क्लेद या गीलापन उत्पन्न हो उसे स्निग्ध करता है, ठीक है। अभी शरीर पे पूरे शरीर पे जो आग लगा दो तो शरीर पे आ जाएगा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, गीलापन हो जाएगा, वो क्लेदन, ठीक है। स्निग्ध हो गया, स्निग्ध और क्लेदन। स्निग्ध और क्लेदन दोनों एक ही शब्द है, मीन्स बस समझने का अंदर है। क्लेद क्या है? एक कर्म है। स्निग्ध जो भी द्रव्य है स्निग्ध वो क्या करती है? क्लेदन करती है। उनका कर्म क्या? क्लेदन। क्लेदन तो शरीर में स्निग्धता पैदा करती है, स्नेहता पैदा करती है। तो जब स्नेहता पैदा करने करेंगे तो इसमें कौन से महाभूत होंगे? जल और पृथ्वी। स्निग्ध गुणयुक्त द्रव्य पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। गुणकर्म क्या है? स्नेहन। स्नेह माधुर्य स्निग्धो बल वर्ण कलस्तथा स्निग्धम व कथनम श्लेष्म विकारी दृश्यम बलाभवम, ठीक। स्नेह क्या करता है? स्नेह माधव स्निग्धो बल वर्ण कलस तथा, मतलब स्नेह क्या करता है? शरीर का माधव करता है, स्निग्धता पैदा करता है, जिससे कि बल वर्ण जो है बल वर्ण कलस तथा बल वर्ण को अच्छा बनाता है, सुंदर बनाता है। बल मीन्स शारीरिक बल और वर्ण मीन्स शरीर का कलर, ठीक है। मीन्स शरीर को मतलब सुंदर बनाता है, एक तरह से शरीर का पोषण करता है। इसलिए क्या करता है? शरीर का पोषण करता है। दूसरी लाइन का स्निग्धम वाक आता है, इसलिए इससे क्या होता है? वाक को हर लिए जाते हैं। श्लेष्म कार्य, श्लेष्म को पैदा करता है, शरीर में श्लेष्मता आता है, कफ की वृद्धि करता है। दृश्यम बलावहम, दृश्य शरीर का पोषण करता है, बलावहम मतलब शरीर का बल बढ़ाता है। उसी का अपोजिट क्या है? रुक्ष। शोषण रुक्ष, जिसे बताया था आगे अभी, शोषण रुक्ष मीन्स उसमें कौन से ने बताया था? अभी पिछले बताया था गुरु लघु में ये बताया। लघु क्या होता है? शरीर का लेखन करता है। गुरु क्या करता है? शरीर का पोषण करता है। तो जो लघु है वो वृक्ष है, तो जो लघु के गुण है वो वृक्ष के भी गुण। ये भी क्या करता है? पोषण वृक्ष है, जो शरीर का पोषण करता है वो वृक्ष है। जो पेशेंट ओबेसिटी वाले पेशेंटों में क्या लघु चिकित्सा की जाती है, लघु आहार दिया जाता है, वृक्ष चिकित्सा की जाती है, ठीक है। उनको पॉलिएशन नहीं किया जाएगा, उनका वृक्षता पैदा की जाएगी, शोषण किया जाएगा, उनके शरीर से सूखा मर्दन किया जाता है कि ऑयल जो शरीर में है वो बाहर आए। वृक्ष चीज अगर अप्लाई करोगे तो सूखेगा, वृक्षता पैदा करेगा। जैसे कि अभी ये अप्लाई करें तो वृक्ष स्किन क्या हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी। और जिनकी शरीर में ऑलरेडी फैट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मोटे लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या करेंगे हम? अगर जो है कि वृक्ष पाउडर अप्लाई करेंगे, वृक्ष जो है पाउडर से मसाज करेंगे, क्या होगा? पाउडर क्या होगा? उनके एलिवेशन को एब्जॉर्ब करेंगे, तो शरीर में वृक्ष पाउडर होता है।
मालिश की जाती है, गीले से नहीं, सूखे मिट्टी से। ठीक है, उसको तो सब सूखा रखना करने के लिए सूखा रखना करने के लिए साफ मिट्टी जो होती है उसको हमारे शरीर में लगाना पड़ता है। हाँ तो उसमें रहता है इम्प्योरिटी, जब सूखा क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो इम्प्योरिटी होती है उसको बाहर सोख लेता है, absorb करता है। अगर हम कैसे जो मुश्किल का जो कोशिश होता है ट्यूबरकुलोसिस में चिकित्सा नहीं की जाती, वो ऑलरेडी टीबी के पेशेंट का रुक्षण हो चुका रहता है, वो रुक्ष रहते हैं, अब तर्पण रहते हैं, उनको संतर्पण चिकित्सा दी जाती है। उनको खाने पीने के लिए बढ़िया बढ़िया कहा जाता है, प्रोटीनिशियस डाइट लो, चिकन मटन खाओ, हैं, ताकि उनके शरीर का पोषण हो। शरीर का पोषण होगा, बल रीजन क्या है उसके पीछे, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया तो हमारे शरीर में, सबके शरीर में ऑलरेडी है, वो हावी नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। लेकिन हमारा शरीर जब कमजोर होता है और टीबी के बैक्टीरिया के अनुकूल आहार विहार हमारे शरीर को मिलता है तो उसके बैक्टीरिया क्या करते हैं, डेवलप होने लगते हैं, तो टीबी का प्रकोप हो जाता है। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर हम अपने शरीर को कहते हैं ना कि गुरु चिकित्सा से क्या होता है, गुरु चिकित्सा हो गई, स्निग्ध हो गया, हमारे शरीर का बल वर्ण सब कुछ इम्प्रूव करता है, मीन्स हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो जब शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो शरीर के अंदर के बैक्टीरिया सप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज। तो इसका मेडिकल एप्लीकेशन क्या है, देखो उसमें और क्या कह रहा है, जिस गुण के कारण शरीर के भाव पदार्थ का शोषण हो उसे रुक्ष गुण कहते हैं। प्रधान महाभूत कौन सा होगा, वायु और अग्नि। अग्नि, ठीक है, वायु अग्नि शरीर में रुक्षता लाएंगे। गुण इसका द्विपदित शेषा स्तंभन हर रुक्षम समीरकरणम परम कफहरम मतम। अगर स्तंभन शरीर के भावों को स्तंभित यानी रोकना, स्तंभित करने वाला सिसेशन, मतलब कि जो शरीर को जो है कि स्तंभ, गुरु से क्या होता है, गुरु आहार ज्ञान रहते हैं तो शरीर में स्तंभता लाता है। ठीक है, लालच से ये सब पैदा करता है, शरीर हैवी करता है, तो उसका नाश करता है, स्तंभन का नाश करता है रुक्ष। खर शरीर के भावों को खरता उत्पन्न करता है, मीन्स जैसे कि खरता मतलब रुक्षता, खर मीन्स रुक्ष, शरीर में रुक्षता उत्पन्न करता है। समीर करण, वास्तव समीर मीन्स समीर वायु, समीरीकरण मतलब वात को बढ़ाता है। कफ हरण, रुक्षता क्या करता है, कफ को बढ़ाता है। अभी स्निग्धता लेते हैं तो क्या होता है, शरीर में कफ बढ़ता है, रुक्ष लेंगे तो कफ घटेगा। चिकित्सकीय महत्व, अब बताओ चिकित्सकीय महत्व, तो स्निग्ध का क्या करेंगे, रुक्ष गुण से उत्पन्न जितनी भी व्याधियां उसमें स्निग्ध की चिकित्सा करेंगे, स्निग्ध गुणों से उत्पन्न व्याधियों में रुक्ष चिकित्सा देंगे। ठीक है, कहाँ वर्जित है, रुक्षता जन्य व्याधियों में रुक्ष चिकित्सा नहीं देंगे, जो ऑलरेडी क्रिस हैं उनको और रुक्षता नहीं देंगे, उनको स्निग्ध देंगे। जो ऑलरेडी स्निग्ध है उसमें स्निग्ध ड्रग और नहीं देंगे, उनको रुक्षता देंगे। उदाहरण लेके देखो, रुक्ष में क्या है, बाजरा, गोमूत्र, मधु, आसव, अरिष्ट आदि क्या है, सब रुक्ष है। ठीक है, ये सब क्या है, रुक्ष है। उसमें क्या था, स्निग्ध में क्या है, घृत, तैल, वसा, मज्जा, तिल। ठीक है, तो हमारा सर्वश्रेष्ठ स्नेह क्या है, सर्वश्रेष्ठ स्निग्ध ड्रग क्या है, घृत है। ठीक, तैल, वसा, मज्जा, घृत। ठीक है, सबसे बढ़िया पॉलिनेशन किससे है, घृत से, और सबसे कम तैल से। और हमारे आयुर्वेद शास्त्र में घृत से मतलब होता है गोघृत, गोघृत गाय का घृत।
ठीक है, जहाँ घृत लिखा है उसको सीधे समझना है कौन सा घृत, गाय का घी। ठीक है, और क्या बाजरा गोमूत्र, देखो बाजरा क्या है, हमारा वृक्ष है, इसको खाने से शुगर नहीं बढ़ेगा। गोमूत्र, शुगर के मरीजों को गोमूत्र खिलाओ। मधु, लोग पतला होने के लिए मधु पीते हैं, शायद गर्म पानी में शायद डाल कर पियो, शरीर का क्या करेगा, रक्षा करेगा, लेखन करेगा। आसव अरिष्ट, ठीक है, किसी भी चीज का आसव बना दिया जाए, आसव मतलब जो सिरका, वही सिरका क्या हो गया, वृक्ष हो गया, लघु हो गया। ठीक है ना, इच्छु विकास पढ़े ना, तो इच्छु डायरेक्ट लेते हैं, जब जूस पीते हैं तो वो गुरु होता है, लेकिन अगर कुछ है उसका ये सिरका बना दिया जाए तो वो आसव बन गया, वो लघु हो गया। अच्छा सर, ये ये बताइए, मतलब जो मधु वृक्ष और घृत जो है, यही इसीलिए वो जहर का काम करता है ना, दोनों को समान मात्रा में नहीं लेना चाहिए। विपरीत गुण वाले एक साथ लोगे वो जाके जो है कि स्निग्धता पैदा करेगा, ये उच्चता, तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो पॉइजन का काम करने लगता है, शरीर में फफोले निकलने लगेंगे, सफेदार होने लगेंगे। और दूध और नमक से नहीं होता? नहीं, ये कौन बोला? अगर ये कोई दूध और नमक दूध में नमक नहीं है, पहले तो फट जाए, पहले तो फट जाए, लेकिन दूध में नमक नहीं लिया, जो लोग कुछ लेकिन लेते हैं लोग, बहुत लोग कर्नाटक में तो यूज करते हैं दूध, अक्सर मुझे दूध दही चावल नमक और सलाद सब दही के मिला, साथ नमक चल सकता है, दूध दही चावल नमक सब एक ही साथ मिला के खाते हैं। दही के साथ नमक, दही के साथ नमक खाओ, चीनी जीरा खाओ। नमक के साथ है। यहाँ चाय में भी नमक लेते हैं, जिनका मन करे जिनका मन करे। हाँ कश्मीर साइड में नमक वाली चाय, कश्मीर में कश्मीर वाली साइड में नमक वाली चाय, कैंटीन साइड में चलते हैं, कैंटीन में नहीं, यहाँ हलवे में भी थोड़ा सा नमक देखो क्या है ना, धर्म का जो अपोजिशन है उसमें सबसे ज़्यादा लड़ाई हिंदुओं को मुसलमान की है। उसमें क्या, हिंदू चाय में शक्कर क्यों डाल के पीते हैं, तो हम भी डालते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि विपरीत चीजें मिलाई ना जाए, और ये जो है हर चीज में, हलवे में चीनी और नमक दोनों डालते हैं, चाय में चीनी और नमक दोनों डालते हैं। चलो छोड़ो, सब नहीं देना, हमें जो करना है वो करना है, किसी धर्म जाति विशेष पे नहीं जाना है। हम डॉक्टर हैं, हमारी जाति क्या है, डॉक्टर है, उनको न हिंदू है, न मुसलमान है, न तो सिख है, न ईसाई है। मतलब कास्ट से नहीं होता, हमें आयुर्वेद के हिसाब से चलना है। उनको वही आयुर्वेद का ये होता है कि आप विपरीत चीजें मत डालें, लेकिन नहीं, तुम्हारे बनता है, कहने से नहीं हो सकता। पलट के उल्टी मम्मी को बना देती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मंद। मंद क्या होता है, जो स्लो हो, उसका अपोजिट तीक्ष्ण। ठीक है, समने मंद, जिस गुण के कारण समन कर्म होता है उस गुण को मंद गुण कहते हैं। महाभूत प्रधान क्या है, पृथ्वी जल। ठीक है, मंद गुण किसमें होगा, गुरुता जहाँ होगी वहां मंद होगा। कर्म क्या है, मंदो यात्रा कर सकता है, यात्रा का मतलब मंद गुण के कारण शरीर के भाव पदार्थों की गति में कमी आती है, शरीर में स्थायित्व उत्पन्न होता है। ये सब किसके गुण हैं, ओबेस पर्सन के। ठीक है, ओबेस पर्सन एक्टिव नहीं होते हैं, क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। कफ के गुण है। ठीक है, मंद किसका है, कफ का गुण, इसलिए चलो मंद। मंद गुण का दोष की वृद्धि करता है और पित्त का शमन करता है। पित्त में क्या होता है, तेज होता है, चर्बी ज्यादा होता है, तो इस मंद में क्या होता है, वो स्थिरता लाता है। स्थिरता कफ को वृद्धि करता है, जब कफ बढ़ेगा तो पित्त शांत होगा। अच्छा, पित्त को कैसे कम करते हैं?
हो जाएगा। जैसे हाथ पाँव में जलन होता है तो कुछ भी जैसे तो हाथ पाँव में जलन होता है, सबसे पहले क्या करना है, ठंडा पानी पियो, खूब अच्छे पियो, से पिया जाता है। अच्छे से पिया जाता है ना। तो पित्त बढ़ा है, गर्मी हो रही उसके बाद भी है, नहीं होता है। बार बार पीते तो उसकी चिकित्सा करनी होगी। क्या करेंगे, और मंदाग्नि वाले को क्या करना है, दीप्त अग्नि, जिसकी दीप्त अग्नि उसको क्या कैसा भोजन देना है, गुरु भोजन। जिसकी अग्नि दीप्त है, जिसके शरीर में अग्नि जाता है, उसको क्या देना है, गुरु भोजन देना है, ताकि अग्नि शांत हो जाए। गुरु भोजन को पचाने में अग्नि खत्म हो जाए तो शरीर में वो होगा नहीं। अग्नि दीप्त है और तुम जो है कि फास्ट फूड खाओ तो हाथ पैर में जलन नहीं होगा, एकदम होगा, बिना उसके नहीं उत्पन्न होता है। आदमी फास्टिंग कर ले, अग्नि भी दीप्त है और फास्टिंग करे, देखो तुरंत दिक्कत होगी। हाँ, पानी कम पिए, तुरंत दिक्कत होगी। पानी भी तो गुरु है। मेरी छोटी बहन है, उसका हाथ पूरा एकदम बहुत तेज जल होता है, उसका पाँव पानी पिलाओ उसको, पानी पिलाओ उसको, जो है कि घी खिलाओ, घी पिलाओ, देखो कैसे जलन शांत नहीं होती है। पानी को वो ट्राई करने को तो जब पीने जाती है तो उसके लिए उसको फास्ट फूड बंद करो, उसको जो है कि गुरु चीज़ें खिलाओ, ऑलिएशन दो, घृत पान कराओ, देखो यूँ भी शांत होता है। चिकित्सा अप्लाई क्या है, मंद गुण धातु की वृद्धि करता है, पाक एवं श्रावण है, अतिसार की व्यवस्था में मंद गुणात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। अतिसार में क्या होता है, कुछ भी खाओ तुरंत तेजी से निकलता है, इसलिए मंद गुण द्रव्य वाले, मतलब कि जो देश से बचे उसको देना है। कहाँ वर्जित है, कब वृद्धि की अवस्था में मंद गुण वाले नहीं देना है। कब वृद्धि में क्या क्या नहीं देना है, जितने गुरु गुण वाली चीजें हैं सब कुछ भी नहीं देना है, स्निग्ध चीजें नहीं देनी है, मन चीजें नहीं देनी है। पहला था शुरुआती रूप में गुरु था ना, हाँ पहला गुरु, उसका अपोजिट लघु, फिर इसके बाद शीत उष्ण, पांचवा क्या था, स्निग्ध रुक्ष, ठीक, मंद और तीक्ष्ण। वत्सनाभ आइफेन गुरुजी, ठीक है। आइफेन से ही उदाहरण समझ लो, मंद क्या है, आइफेन अभी जो है कि मान लो आसो अरिष्ट कोई भी, ठीक है, आसो मान लो किसी को बियर पिला दो और आसो है, ठीक है, हाँ, तो क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए उसका नशा आएगा और फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन वही उसको आइफेन मीन्स अफीम खिला दो, हाँ, उसका गुण मंद होता है। आइफेन अफीम दे दो, उसका गुण मंद है। क्या होगा कि कम से कम ले लेगा तो 8-10 घंटे के लिए अस्थिर हो जाएगा, ठीक। गुड़की इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर क्यों बोला जाता है? सेकेंडरी अभी पहले चीज जो पढ़ना होगा। अरे पूछ रहा है कोई पूछना करना शरीर से पूछ रहा है, मुझसे थोड़ी ना शरीर से तो पूछ मैं तो बताऊँ तो आप अब इसलिए बताइए, थोड़ी देर बच्चे से में बच्चे बताएंगे तब बताएंगे। हाँ कहना अभी आप बताइए, अभी तो हमें सीखना है ना, अभी आप बताइए। उन्होंने कहा कि जो मेडिकल में प्रिस्क्राइब किया जाए वो जो है मेडिसिन होती है और ड्रग जो कंपल्सरी रखी जाती है और रेमेडी जो घर पे बनाई जाती है। रेमेडी घर पे बनाई जाती है, ड्रग और दोनों प्रिस्क्रिप्शन में जाता है, ड्रग भी प्रिस्क्रिप्शन में एकदम जाता है और मतलब मेडिसिन भी जाता है। तो वही तो हमें मतलब सारे बच्चों ने कहा, लेकिन अच्छा कहेंगे तो आप बता देना वक्त ना बता तो दिए आपने, क्या ड्रग और वो मेडिसिन दोनों प्रिस्क्रिप्शन में जाते हैं। डॉक्टर के बिना आदेश से कोई ड्रग्स नहीं लेते, कोई भी
जो होते हैं एक तरह से उसमें नशीले पदार्थ नहीं एक होते दिया हैं। था उन्होंने कहा कि जो है वो बोले कि जो ड्रग होता है वो नर्वस सिस्टम पर काम करता है और कुछ बच्चों ने मतलब बहुत चीज़ है, इसका लेक्चर छोटा सा नहीं है कि 2 शब्द में समझा दिया जाए। बहुत बड़ा है, पहले जो पढ़ना हो तो पढ़ो। वक्सना भी क्या है, बहुत भारी नशा होता है वक्सना, ठीक है। इवन जो है कि वक्सना खा ले आदमी, अगर डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाया तो ऊपर भी चला जाता है, जहर की तरह काम करता है। गुड़ची हमारी इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इसलिए कि अगर थोड़ा भी अगर शरीर में गया तो वो बहुत दिनों तक काम करती है। what's the ये क्या होता है? विष का काम करता है। इसका ही काम करता है। गुरुजी को सर कोविड में काटा था। नर्वस सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। वैसे उसी के मंत्र के अपोजिट क्या है, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण गुण क्या है, शोधने तीक्ष्ण। जिस कर्म से शरीर का शोधन होता है उसे तीक्ष्ण कहते हैं। महाभूत तीक्ष्ण है तो क्या होगा, अग्नि महाभूत, वायु नहीं दिया है। तीक्ष्ण गुणयुक्त द्रव्यों में अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, होते तो सभी हैं प्रधानता। तो अग्नि का तीक्ष्ण कर्म किसका, अग्नि का ही है, ठीक है। तो कर्म क्या होगा, दा पाक तीक्ष्ण श्रावण तीक्ष्ण कृतकर्म प्रायो लेखन कपवात हित। मीन्स दाह का मतलब तीक्ष्ण के कारण शरीर में दाह उत्पन्न होता है। श्रावण श्रावपत्र के कारण, मीन्स तीक्ष्ण गुण से क्या अभी होगा तो पसीना, मतलब शरीर से श्रवण शुरू हो जाता है। पित्त कर, पित्त को बढ़ाता है, लेखन करता है, धातु दोष मलों का लेखन करता है। कफ वात हृत, कफ और वात का संबंध करता है। इसका चिकित्सा महत्व क्या होगा, तीक्ष्ण गुण बढ़े हुए कफ वात और धातुओं में के क्षय में कारक है। तीक्ष्ण गुण बढ़ जाएगा तो क्या, कफ वात और धातुओं का क्षय हो जाएगा। पांडु रोग में तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्यों से वमन एवं विरेचन का उपयोग किया जाता है। पांडु क्या होता है, पांडु के लिए होता है, कामला क्या होता है, कहाँ पर सब लिया था? पांडु एल्यूमिना। लेख्य विधियों से तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। लेखन में जो लेखन काम करना है शरीर में, तो तीक्ष्ण गुण वाले द्रव्य होने चाहिए। तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्य अग्निवर्धन का कार्य करते हैं। अब इनको कहाँ नहीं देना, तीक्ष्ण को, तीक्ष्ण अग्नि का गुण है, अग्नि को बढ़ाता है। तो जहाँ अग्नि बढ़ी है, पित्त बढ़ा है, वहाँ नहीं देना। तीक्ष्ण क्या है, लेखन करता है, तो क्षय वाले पेशेंटों को नहीं देना है। मरीच, लहसुन, जयपाल, पिपली आदि, ठीक है। मरीच क्या है, काली मिर्च, ठीक। इसमें तीक्ष्ण गुण होता है, अग्नि को बढ़ाता है, ठीक है। खाने में मसाला क्यों डाला जाता है, खाने में मसाला जो है स्वाद के लिए नहीं डालना चाहिए, इसलिए डालना चाहिए दीपन और पाचन के लिए, ठीक है। खाने में मसाला उतना होना चाहिए कि दीपन और पाचन, जो खाना है उसका दीपन और पाचन करे, क्योंकि खाने के साथ जब हो जाएगा, ऐसे तो हम ले नहीं सकते। अभी क्या मसाला पीस के लो, आधा चम्मच मसाला फाँक लो, है नहीं हो पाएगा। खाने के साथ जाएगा तो उसका स्वाद भी बढ़ाता है, ठीक है। पकने से खाना लघु भी हो जाता है, और ये मसाला जब जाएगा तो क्या करेगा, अग्नि को दीप्त करेगा और पाचन को बढ़ाएगा। अग्नि दीपक और पाचन दोनों कार्य करता है। मरीच है, पिपली है, जयपाल, जयपाल क्या है, जायफल, ठीक। लहसुन है, ऐसे तो पका हुआ लहसुन तो खा लेते हो, लहसुन की आजकल सब्जी बनती मस्त, बनने से कच्चा लहसुन जरा दो लोट बस इसे डाल के खाओ, रहेगा मुँह जल गया। पकाने से क्या होता है कि उसका जो गुण है
पूरा जो द्रव्य पूरा जो पकार है उसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है। स्थिर, नेक्स्ट क्या है? स्थिर, और उसका अपोजिट सर। ठीक। स्थिर क्या है? धारण स्थिर है। जिस गुण के कारण धारण कर्म या रोकने का कर्म होता है उस गुण को स्थिर कहते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सा मामूल होगा? पृथ्वी। पृथ्वी जो है कि हमारी स्थिर है। ठीक है। जहाँ पृथ्वी कठिन है, कठिन मतलब ठोस। ठीक है। कठिन का मतलब ठोस। पृथ्वी हमारी क्या सॉलिड है, इसमें चल गुण नहीं, स्थिर है। तो पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। तो स्थिर जितने भी स्थिर मतलब जिन द्रव्यों में पृथ्वी महाभूत है वो किसमें दिया जाएगा? किसको दिया जा सकता है? गुरु शरीर वाले को, गुरु गात्र वाले को नहीं, क्योंकि वो और जो कि स्थिरता लाए। गुरु गात्र वाला व्यक्ति ऑलरेडी उसमें स्तंभन है। ठीक है। हाँ। और उसमें जो है कि अगर स्थिर द्रव्य को दोगे तो स्तंभन बहुत ज्यादा बढ़ा तो उसमें नहीं दिया जा सकता। ठीक है। स्थिर गुणात्मक द्रव्य वात और मल का स्तंभन करने में सहायक है। स्थिर गुणात्मक द्रव्य धातु वर्धनाथ प्रयुक्त किए जाते हैं। जिनकी धातुएं बढ़ी हुई हैं उनको स्थिर द्रव्य नहीं दिए जाएंगे, नहीं तो और बढ़ा देगा। शुक्र स्तंभन के रूप में स्थिर गुणात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। जिनका शुक्र कमजोर हो चुका है, सीमेंट क्वांटिटी कम हो चुकी है, हाँ, उनको स्थिर द्रव्य दिया जाता है। कहाँ वर्जित है? मला अवस्टम्भन की अवस्था में, जिसका जो है कि कॉन्स्टिपेशन ऑलरेडी रहता है, जिसको ठीक है पेट साफ नहीं हो रहा है, उनको स्तंभन द्रव्य नहीं देंगे। उनको तो लेखन द्रव्य चाहिए ना, रुक्ष चाहिए कि वो पेट को साफ करे, तीक्ष्ण चाहिए, जाए पेट की सफाई करे। चलो उदाहरण केला, प्रवाल, जाति फल। जाति फल जायफल टाइप का लग रहा है। हाँ, जाति फल जायफल। और ये जायफल जयपाल, ये भी वही दोनों डिफरेंट वर्ड नाम अलग अलग है, बस दोनों एक ही है। जयपाल को भी जयफल बोलते हैं, जाति फल का पर्यायवाची है। सॉरी, जयपाल अलग होता है, जयपाल अलग होता है और जाति फल अलग है। क्या हमारा जाति फल को जैसे फिगर दे दिया जाता है टाइप का लगता है। जाति फल तुम्हारा हो गया और जयपाल तुम्हारा होता है। जयपाल तुम्हारा जो भी वो होता है। वही है शायद जयपाल और जाति फल पर्यायवाची अलग वो होता है। क्या नाम है?
देखिए देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ सर्विलेंस जयपाल में जाति को जयपाल एक ही का पर्यावाची है। पर्यावाची जो बता रहा था मैं, उसके बाद में ध्यान आया दूसरी चीज़ जयपाल और जाति फल एक ही है। ठीक है, मसाले में यूज किया जाता है, पूजा में भी यूज किया जाता है, देवताओं को भी चढ़ाया जाता है, और हमारे यहाँ ओझा लोग भी यूज करते हैं। चवनप्राश नहीं होता है। हाँ, दीक्ष में है ना। बच्चों को किसके खिलाया देखो तीक्ष्ण भी है और स्थिर भी है। तीक्ष्ण भी है, स्थिर भी है, दोनों कष्ण विकार में खिलाया जाता है। अतिसार में भी दिया जाता है, डायरिया वगैरह में दिया जाता है, क्योंकि क्या करता है, अग्नि का दीपन करता है, मंदाग्नि को बढ़ाता है, तो डायरिया ठीक होती है। स्थिर हो गया। सर क्या है? मोबिलिटी। खदिर क्या है? खदिर कैटचू कत्था। कत्था पान वाला कि कैथ वाला जो बेल? कैथ वाला। एक कैथ वाला होता है जो बच्चे खाते हैं, जो बेल टाइप का, जो गणेश भगवान को चढ़ता है, छोटे छोटे वैसे बनता नहीं है कैथ? कैथ नहीं पता, ये कैटचू। कैथ नहीं, कैटचू खदिर है। क्या होता है इसका? कत्था जो पान में कत्था लगता है ना, उसका फल है। रेड कलर का। हाँ, रेड कलर का खदिर। प्रवाल मतलब वही वो जो राउंडर चढ़ता है? प्रवाल प्रवाल मिनरल जमीन से होता है। जमीन से नहीं, ये समझ लो एक तरह से नवरत्न है, ये प्रवाल भी है। समझ गया। प्रवाल इसको भी कहते हैं जो किसी चीज पर लता एक चढ़ता है, जैसे इसका एक साइड से प्रवाल ये वही मोती में ही आता है। ठीक है, प्रवाल कोरल होगा। अच्छा। ठीक है, नवरत्न जो होते हैं ना, उसमें एक प्रवाल है, नवरत्न प्रवाल किसी चीज। प्रेरणीय चल मतलब जिस गुण के कारण प्रेरण कर्म होता है या उस गुण को सर्व करते हैं। महाभूत, इसमें द्रव्य में जल महाभूत की प्रधानता होती है। One is responsible for stimulus the mobility, जो जिसमें जल गुण को बढ़ाने की क्षमता होती है, वो सर है। हवा होना चाहिए ना, हवा होना चाहिए, वायु। जल में भी चलने की क्षमता है। ये वो स्थिर था जल स्थिर तो था, लेकिन उसमें भी जल गुण है, जल में भी हवा की वजह से। ये इसमें है तो पांचवा पंचमा हो, ये नहीं कि परसेंटेज इसमें दिखा रहा है। सर में अभी आगे चल था ना, चल में केवल वायु महाभूत था,
सर कहने का मतलब है कि सर में मतलब कि विस्कोसिटी होती है। स्थिरता युक्त शरीर। हाँ, विस्कोसिटी मतलब स्थिरता के साथ इसमें ये जो है कि स्थिरता से अलग हो जाता है। द्रव्य तो जो है कि गुरु होता है, लेकिन इसमें जल गुण होते हैं। मीन्स इसमें जल महाभूत प्रधान होता है। सर में जल गुण में वायु महाभूत, लेकिन सर में क्या है, जल महाभूत। प्रेरण का काम करता है, शीतलता के साथ काम करता है। प्रेरणा होगी तो रस गुण वात और बल को प्रवृत्त करता है। सर गुण होता है, सर जो है कि जैसे रस होता है ना, लिक्विड रस धातु, उसको जो है कि ये लिक्विड से लिया गया है सर। एक तो जो है कि अन्य वायु का चलना और जो लिक्विड का चलना, उसको सर कहते हैं। लिक्विड का मोमेंट, तरलता युक्त शरीर। तरलता है, तरल का मोमेंट वो सर गुण है। तो ये इसमें जो है जल महाभूत, लेकिन इसमें जल के बाद किसका आएगा, वायु महाभूत। और पृथ्वी अग्नि भी होगी, ऐसा नहीं है, सारे महाभूत ही होंगे, लेकिन प्रधानता किसकी, जल की। सर गुण, सर शब्द जो है कि पानी के चलने को यूज किया जाता है। सरसरा के पानी चल रहा है, पानी के चलने की जो सरसराहट होती है ना, हवा के चलने की आवाज गड़गड़ाहट होती है ना, और पानी के चलने की आवाज जो सरसराहट की होती है। हवा सरसराहट में नहीं चलती, हवा की धुनी होती है। बिजली गड़गड़ाहट में चलती है। बिजली तो चलती है। लेकिन सर की आवाज पानी के चलने की होती है। कल की आवाज आती है। अरे वो बताया गया है ना, लेकिन जब कहीं नए जगह पर पानी चलता है ना, तो मिट्टी को जो सोखता है, उसके वजह से वो सर की आवाज आती है। सूखी मिट्टी पे जब पानी डालते हैं, तो पानी भरा होता है तब ना कल कल की आवाज आती है। अभी जगह में सूखी मिट्टी है, यहाँ से पानी छोड़ देखो, सोखते हुए जाता है ना, सरसराहट के साथ। रस गुण वात और मल को प्रवृत्त करता है, वात और मल को प्रवृत्त करता है। सरगुण किसका है, प्रेरणे चल, मतलब जिस द्रव्य में प्रेरणा के अनुसार चलन गुण आता है वो सर कहलाता है। ठीक, और ये सरगुण किसका है, लिक्विड का है, द्रव का। द्रव के चलने को सरगुण कहते हैं। तो ये किसमें, जल महाभूत में है। तो जल महाभूत का काम क्या है, अनुलोमन करना, मतलब सरगुण वात और मल को प्रवृत्त करता है। सरगुणात्मक द्रव्य वात अनुलोमन होने से मलावष्टम्भ एवं उदावत में उपयोग होता है। मीन्स जब हमारा पेट कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो हमें जैसे आशा-वरिष्ठ सरगुण वाले द्रव्य पिलाया जाता है, हल्का लिक्विड पिलाया जाता है। ज़्यादा खाना खा लेंगे तो और औष्टम होगा और पेट भरेगा, फुलनेस ज़्यादा होगी, इसलिए लिक्विड डाइट दी जाती है। अंदर जो सॉलिड मटेरियल बना हुआ है वो क्या हो, गल के निकले। अतिसार में नहीं देना चाहिए, अतिसार में देंगे तो सरगुण है, चलने का गुण है, हाँ, और जो लिक्विड है तो और मोशन बढ़ा देगा। क्षय की अवस्था में देना चाहिए, क्षय की अवस्था में नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्षय में क्या क्षीण होता है, और सरगुण वाली चीजें जब देंगे तो वो जल्दी से निकल जाएगा। हरितकी विविधकी त्रिविध पौधा होता है, त्रिविध का पौधा होता है, जैसे हरितकी है ना, वैसे त्रिविध भी है।
वैसे ही सनाय पत्र है, हाँ शनापति तो होता वैसे है। त्रियुक्त है, त्रियुक्त का कि ये हरित 3 चीजों से तो नहीं मिलके बना रहे हैं। नहीं, हरित की क्या होती है? हरित की हरण होता है, हर्रे हरा भैरा वाला जो होता है, त्रिफला का त्रिफला होता है। शनापति का होता है। त्रियुक्त कौन है? ऐसी जगह है कुछ भी नहीं चलता। हम लोग अलग से किसी टापा पे यहाँ हैं। ओपेकुलिना टर्पेंटम ये पौधा है, ठीक है। हरित की त्रिविक्त सनाय पत्र ये सब क्या होता है, इनमें सरगुण होता है, ठीक है। कि ये बॉडी की जो बॉडी की जो रस धातु है उसका मूवमेंट करते हैं सरगुण, मतलब वाटरी मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है बॉडी में। अभी जिनका कॉन्स्टिपेशन है सनाय की पत्ती पीस के पिला दो, देखो मौसम होने लगेगा। हरित की है तो विबंध को दूर करता है, जिनसे कॉन्स्टिपेशन बना है उसको खोल देता है। त्रिविक्त भी विबंध में यूज होता है। वैसे ही मृदु है तुम्हारा, वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटिटी, ठीक है। मृदु मतलब किसी टफ चीज को हल्का करने का, मृदु का उल्टा कठिन, ठीक है। तो किसी टफ चीज को वो हल्का कर दे वो मृदु है, ठीक है। तो इसमें क्या स्लथने मृदु, जिस गुण के कारण स्थिरता आती है उस गुण को मृदु गुण कहते हैं। प्रधान महाभूत क्या होगा, जल आकाश महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। मृदु करने के लिए क्या जल चाहिए और आकाश जगह रहेगा तभी। मृदु गुणयुक्त द्रव्यों में जल और आकाश भूत के रहता। गुण कर्म क्या दा है त्यागी, दा पाक और तीक्ष्ण श्रावण मृदु रसना अन्न हेति अदाह पाक करो श्रवण इत्यादि। मतलब अदाह का मतलब मृदु गुण दाह का नाश करता है, ठीक है। मृदु गुण वाली चीज जो बर्निंग सेंसेशन को कम करता है, क्योंकि इसमें जल और आकाश महाभूत है। पाक का नाश करता है, मतलब कि अग्नि तेज है, पाक जल्दी हो रहा है तो उसका नाश करता है। श्राव को नष्ट करता है। मृदु गुण शरीर भावों में मृदुता उत्पन्न करता है, ठीक है। तो मृदु तुम्हारा क्या हो गया, स्निग्ध के समान हो गया, ठीक। स्निग्ध के समान हो गया, मृदुता लाना, स्नेह लाना। मृदुता तुरंत के लिए होगी और स्निग्धता परमानेंट के लिए होगी। सब स्निग्धता परमानेंट, अगर स्किन पे कोई फैट जमा होगी तो स्निग्धता चिकना ही होगी। तो आप देखिए जो स्निग्ध है उसमें मृदुता रहती है, तभी स्निग्धता होती है। मृदुता सॉफ्टनेस होती है उस क्योंकि अगर फैट है तो फैट तो स्निग्ध हो गया, लेकिन उसमें मृदु गुण भी है, जगह लेता है ना बॉडी में, फैट आकाश बनता है और जल महाभूत होता है, पसीना निकलता है, सब होता है। तो ऐसा नहीं है, मृदु गात्र वाले पेशेंट में स्निग्धता मृदुता सब कुछ पाई जाती है। ऐसा नहीं कि केवल स्निग्ध हो मृदु नहीं है, जो स्निग्ध है वो मृदु भी होगा, ठीक है। तो गुण एक ही साथ इसलिए बताए हैं ना, ये जो 10 गुण हैं, गुरु गुण वाले जो 10 हैं, सब में एक गुरु है तो उसमें सबका लक्षण मिलेगा, और वृक्ष वाले में भी सबका लक्षण मिलेगा, लघु वाले में। इसीलिए 10 गुण मृदु गुरुवादी गुरु जो 10 है, 10 एक तरफ 10 एक तरफ। मीन्स ये जो गुरु गुण शुरू होता है वो गुरु
ठीक है, गुरु के बाद क्या है? गुरु का लघु, गुरु लघु, फिर शीत, उष्ण, मंद, तीक्ष्ण, मंद तीक्ष्ण, लघु हो गया ना? हाँ? इसका opposite होता है। स्निग्ध, रुक्ष, फिर लक्षण, सुलक्षण, खर, फिर मृदु, कठिन, शांत, शांत, ये तो कठिन है। समझ में तो आता है। समझना इसको एक ही बार में नहीं समझना, जब 10 बार पढ़ोगी तब समझ में आएगा। 10 इधर लिखो, 10 इधर लिखो, दोनों को रिलेट करोगे तब समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे ही एक बार में पढ़ाने से समझ में आ जाए, इतना इजी लगता है कि समझ आए तो बहुत इजी है। अगर दिमाग को सही ढंग से ले जाओगे तो सब इजी लगेगा। सबको एक ही में घाल घोल करोगे तो कुछ भी इजी नहीं होगा। ऐसा लगता है कि किताब में कुछ नहीं, ब्रेन में बहुत कुछ है, लेकिन जब इसको याद करके सब कुछ ब्रेन में, अगर ब्रेन में खिचड़ी बनाने लगोगे तो सब पक जाएगा। गुरुतत्व इसका क्या श्रवण मृदु करता है, इसके उपयोग क्या है? मृदु गुण में स्थलन का कार्य होने से वह मांस धातु की कठिनता को नष्ट करने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, पकाते क्यों हैं? मांस को खाने के लिए, थोड़ा मृदु हो जाए, थोड़ा खाने लायक, कठिनता उसकी कम हो जाए। अदाह पाक कर होने से व्रणों का रोपण करने में प्रयुक्त होता है। दाह नहीं करता है, पाक नहीं करता है, अपाक करता ना, अदाह, अदाह और अपाक। ठीक है, तो घाव पे क्यों यूज करता है कि घाव में दाह नहीं पैदा करेगा, जल नहीं पैदा करेगा, और अपाक मतलब कि रोपण करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं घाव लगे तो पहले घी बांधना चाहिए। उससे क्या होगा? ना तो पाक होगा घाव में, ना ही दाह होगा। मलहम लगा तो भी जलने लगता है ना, घी लगा तो देखो घाव जलता है, नहीं जलेगा, शांत हो जाएगा। जले हुए पेशेंट को सबसे पहले घी लगाया जाता है। हाँ वो तो सही है, लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा उठ रहा हो, पकने वाला हो या मतलब कुछ घाव, वो कंडीशन अलग होती है, वो सब आगे पढ़ने को मिलेगा। घाव के कई रूप हैं। ठीक है, सो व्रण, दाह, पाक, राग, पका भी देता है। अगर पकाने का पीपल के पत्ते के साथ अगर सेक के तो बांधा जब जाए, तीक्ष्ण डालोगे तो पिपली पत्ती डालोगे तो उसका काम ही तीक्ष्ण। पीपल तीक्ष्ण होता है ना, पत्ती, पीपल की पत्ती में, पत्ती में तीक्ष्ण गुण होता है, वो उसका दूध लगा दो तो जलने में जैसा हो जाएगा। कहाँ वर्जित है? मेद, मांस, स्थल जन विकारों में तुम्हें विद्युत चीजें नहीं देनी है। ठीक है, तो जितने ये 10 गुरु वाली चीजें हैं उनको जो है कि गुरु गात्र वाले पेशेंट में नहीं लेना है, रुक्ष वाले पेशेंटों में लेना है। सबसे सीधी सी बात है, गुरु वाली चीजें, गुरु वाली जो है 10 एक तरफ, उनको किधर नहीं लेना है? लघु गुरु वाले चीजों में नहीं लेना है। गुरु गात्र वाले पेशेंटों को गुरु चीजें का सेवन नहीं कराना, नहीं तो उनका मेद और बढ़ता जाए। मतलब सेम वालों को नहीं, हाँ, उनको जो है कि विपरीत चिकित्सा में दी जाएगी। ठीक है, जो लोग क्रिस हैं उनको गुरु औषधियाँ दी जाएगी, और जो लोग लघु हमारे वृक्ष हैं, क्रिस हैं, उनको यही गुरु औषधियाँ दी जाएंगी। ठीक है, और जो व्यक्ति गुरु गात्र वाले उनको लघु औषधियाँ दी जाएंगी। रुक्षण करना है, अब तर्पण और संतर्पण। ठीक है, जितने लोग रुक्ष हैं उनका संतर्पण करना है, पोषण करना है, न्यूट्रिशन करना है, और जो लोग संतर्पित पहले से हैं उनका अवतर्पण करना है, उनको रुक्ष चीजें देनी है। मृदु का नेक्स्ट आया कठिन। देखो इसमें भी उदाहरण दिया, घृत, तैल, वसा, मज्जा, गोधूम आदि, ये सब क्या है? मृदु है। ठीक, कठिन क्या है? दृढ़ करने कठिन, जिससे शरीर में दृढ़ता उत्पन्न हो उसे कठिन कहते हैं। इसमें पृथ्वी गोधूम क्या? तो उसमें बताया था ना गोधूम क्या था?
गेहूं, ठीक है। गुण कर्म क्या है? कठिन गुण शरीर को दृढ़ करता है, ठीक है। दृढ़ता ये दृढ़ीकरण में कठिन, जिस गुण के कारण शरीर में दृढ़ता उत्पन्न होती है उस गुण को कठिन गुण कहते हैं। मन पंच महाभूत में पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है, ठीक है। जो बॉडी को स्ट्रेंथ पैदा करे वो कठिन है, ठीक है। कठिन गुणात्मक दरिद्र शरीर का बलवर्धन करता है। कठिन गुण में मलों में शुष्कता उत्पन्न होती है, लेकिन मृदु में शुष्कता उत्पन्न नहीं होती है। क्या करता है? औष्टम, जो विबंध बना हुआ है उसका औष्टमन करता है, उसको मल को तोड़ता है। लेकिन कठिन क्या? मल को और कड़ा कर देता है। लेकिन दोनों चीजें क्या है? मृदु, ठीक है। और एक में क्या है कि वो सर मृदु जल गुण उसमें है, क्योंकि आकाश महाभूत है, जल और आकाश, ठीक है। तो जल गुण भी है उसमें, इसलिए वो विबंध को तोड़ता है। इसमें पृथ्वी महाभूत ज्यादा है, इसलिए विध्वंस को बढ़ाता है। कठिन द्रव्य वात की वृद्धि और कफ का क्षय करते हैं, क्योंकि इसमें जल नहीं है तो कठिनता क्यों आती है? इसमें पृथ्वी महाभूत के बाद किसका नंबर आएगा? अग्नि का, अग्नि का, इसलिए कठिन हो गया। पृथ्वी महाभूत उसमें अग्नि से पक्के हो कठिन हो जाते हैं। लेकिन अगर मृदु क्या है? उसमें जल महाभूत, ठीक है, और आकाश महाभूत। अगर इसमें पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? स्निग्ध हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसके बाद अग्नि का रोग है। शरीर की शिथिलता को दूर करने के लिए रुक्ष एवं कठिन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। मांस वृद्धि की अवस्था में कठिन द्रव्यों का प्रयोग किया जा सकता है। वर्जित का है मलबद्धता में, और ये काम लेना था मलबद्धता को तोड़ता है, ठीक है। उदाहरण में क्या है? प्रवाल, संख, मुक्ति, मुक्ता, सुक्ति, मुक्ता। प्रवाल क्या है? संख क्या है? सुक्ति क्या है? मुक्ता क्या है? ये सब मिनरल है। मुक्ता मोती जो सबसे महंगा है, सुक्ति सीपी जो कि समुद्र में पाई जाती है, नदियों में पाई जाती है। मतलब ये मूंगा हो गया, शंख हो गया, सीपी हो गया, मोती। विशद और पिच्छिल। सीपी उसका जो उसका कवच वाला होगा कुछ, कवच की बात आ रही है। मोती जैसे निकलता है सीपी में से निकलता है ना, तो सीपी को उसके मांस को नहीं, मांस की बात नहीं करते हैं, जो निकलता है। संख क्या होता है? अंदर जीव की बात नहीं होती, जो कवच है उसकी बात हो रही है। देखो विशद क्या है? वन ही चीज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लैरिटी, ठीक है। मीन जो शरीर क्लैरिटी, मीन जो शरीर की साफ सफाई करे, ठीक है। छालनी विशुद्ध, जिस गुण के कारण शरीर में निर्मलता स्वच्छता उत्पन्न होती है उस गुण को विशुद्ध गुण कहते हैं। क्या होता है? स्वच्छता और निर्मलता। शरीर निर्मल और स्वच्छ होता है, मीन शरीर से पोतियों का नाश करता है, गंदगी का नाश करता है। चरक संहिता के अनुसार विशुद्ध गुणयुक्त द्रव्यों में पृथ्वी, वायु और अग्नि की प्रधानता होती है। इन सबसे ज्यादा पृथ्वी, फिर वायु, फिर अग्नि, ठीक। इसके वजह से क्या होता है शरीर में? देखो पृथ्वी होने से क्या होगा? विशुद्धों विपरीत आसमान, क्लेदाचूषण रोपण, मतलब क्लेदाचूषण मीन्स विशुद्ध गुण शरीर में क्लेद का आचूषण करता है। क्लेद का आचूषण करता है मीन्स कठिन। जैसे पृथ्वी हमारी क्या है? कठिन है, लेकिन जब जो है कि हम गुरुगात्र वाले पेशेंट के ऊपर जब उसको अप्लाई करते हैं तो क्या करता है?
श्वेत का अवशोषण कर लेता है, फैट का अवशोषण करता है। ठीक, करने से क्या होगा, शरीर निर्मल बन जाता है। ठीक, इम्प्योरिटीज अगर बाहर निकली तो क्या होगा, शरीर निर्मल होगा। रोपण, विशद गुण व्रण के रोपण में सहायक है। ठीक है, हीलिंग में क्यों सहायक है, क्योंकि ये जितनी जो उसमें जो है कि वो डेब्रीज बना हुआ है, बस फॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, क्लेदन जितना हुआ है सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जल्दी से वहाँ ग्रेनुलेशन टिश्यू, बैक्टीरिया वहाँ काम नहीं करेंगे तो जल्दी से ग्रेनुलेशन टिश्यू आ जाएंगे। क्या धातुगत स्नेह या द्रव्य को क्लेद कहा गया है? प्रमेय आदि व्याधियां क्लेद जन्य होती हैं। क्या देखो यहाँ क्या कह, धातुगत स्नेह या द्रव को क्लेद कहा गया है। धातुगत में जितनी हमारे साथ धातुएं हैं, धातुएं में जितना स्नेह भरा हुआ है, ठीक है, सबको क्लेद कहा गया है। प्रमेय आदि व्याधियां क्लेद जन्य होती हैं। क्लेद जन्य होती हैं मीन्स समझ में आया, दो शब्द बहुत अच्छी चीजें समझा रहे हैं कि जो पेशेंट फैटी हो जाता है, फैट ही हमारा क्लेद है। ठीक है, तो उसमें क्या है, ऑलरेडी स्टार्च का स्टार्च की अधिकता है, फैट की अधिकता है, सब कुछ अधिक मात्रा में है। इस क्लेद को नष्ट करने के लिए विशद गुण के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। एक मूर्ख, मध्य, निम्ब, तक्र, पिंड आदि। वात वृद्धि की अवस्था में कहाँ यूज नहीं करेंगे, जहाँ वात की वृद्धि है। ठीक है, जैसे कि अगर विशद ड्रग तुम्हें कहाँ नहीं देना, जैसे कोई पेशेंट मोटा ताजा है और उनको उसको आर्थराइटिस है, मीन्स आर्थराइटिस मीन्स जोड़ों में दर्द, संधिवात मीन्स वात की अधिकता है। तो अगर उसमें हम जो है कि विशद द्रव्यों का सेवन कराएंगे तो क्या होगा, वात की और वृद्धि, क्लेदन तो होगा, ठीक है, फाइट तो कम होगा, लेकिन ज्वाइंट पेन बढ़ जाएगा, वात की वृद्धि करता है। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है कि उसके साथ साथ 2-3 सप्लीमेंट इसलिए दिए जाते हैं कि अगर विशद से जो है क्लेदन हो रहा है और वात बढ़ रहा है तो वातन दवाई भी दी जाए कि वात को कम करे। जैसे मूंग है, मध्य है, नींबू है, तक्रपिंड है। ठीक, नींबू जिसकी दर्द बंद करते हैं, नीम नीम कतरे नींबा। तक्रपिंड, तक्रपिंड होता है, तक्र मीन्स मट्ठा, मट्ठा से पकाई हुई चीजें, हाँ मक्खन भी कह सकते हैं, हाँ मट्ठे में पकाया जाता है, डाला जाता है, उसे पकाने की परमिशन नहीं, यहाँ तक कि गरम भी नहीं देना। चिकन भी पकाया जाता है, चिकन पकाता है उसके बाद में, लेकिन दही और मीठा पकाने की परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं है, कौन कहता है परमिशन? क्या मतलब उसके जो फूड बैक्टीरियाज होते हैं सब्जियां खराब है। हाँ, तक्रपिंड तुम्हारा जो है कि मक्खन से लेकर, मक्खन नहीं कहते हैं उसको, मक्खन नहीं आएगा तक्रपिंड, ठीक है, तक्र से बनी हुई चीजें, ठीक है। उसी का अपोजिट क्या है, पिक्चल, स्लीमीनेस, लेपने पिक्चल, जिस गुड़ के कारण शरीर में लेपन कर होता है उस गुड़ को पिक्चल गुड़ कहते हैं। इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है। पिक्चल गुड़ आयुष को नियत रूप से उसकी मर्यादा में बांधे रखता है। पिक्चल गुण बल को बढ़ाता है, संधान अस्थि भंग को जोड़ता है,
श्लेष मल्लो कफ को बढ़ाता है, गुरु गौता उत्पन्न करता है। अरे ये तो खत्म हो गया ना, विशद और अच्छा पिछे। विशद क्या था? शरीर का जो क्लेदन करता है, पोषण करता है। और ये लेपन का लेपन का काम करता है। वो छानता है और ये लेपन करता है। हाँ। संधान कर्म होने से इच्छित द्रव्यों का प्रयोग भग्न संधान, भग्न संधान में अस्थि टूटती है तो उसको अस्थि भग्न करते हैं। संधान में जोड़ना, ठीक है। तो भग्न संधान मतलब कि फ्रैक्चर को हील होने में मदद करता है। विकास की अवस्था में धातु व पदार्थ इच्छित द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। जो लोग वो है जो लोग जो है कि क्रिस हैं, उनको गुरु चीजें दी जाएंगी कालसता को खत्म करने के लिए। कहाँ वर्जित अग्निमांद की अवस्था में गुरु चीजें नहीं दी जाएंगी, पहले ही बताया गया है। ये सब बोल गुगलू मुसली ये सब क्या है? पिच्छी है। इसका उल्टा क्या होगा? संरक्षण। चलो, लेकिन इसको जब तक घर पे जाके 2-3 बार अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। इससे कौन होता है? चूरन सब बोल की रुचि आती है डायजेशन बढ़ाने के लिए। और मुश्किल है सफेद मुश्किल वगैरह ये सब धातु पोषण के लिए और मछली का पौधा उसकी जड़ से धातु पोषित पानी में लेकिन पढ़ने का पढ़ाई नहीं करना बस क्लास खत्म अब तो है नहीं ना, राजेश सरकार राजेश सर है, उसके बाद अनवर सर होते हैं। एक ही